अच्छा पढ़ेंगे आप। नया पाठ है आपका। ठीक। अब इस पाठ में आपको बहुत ध्यान देना है। वो पाठ का नाम क्या है? देखो, क्रमचय संचय यानी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये पढ़ेंगे। अब इससे पहले आपको थोड़ा एक बात जानना, जिसे क्रम गुणित यानी फैक्टोरियल कहा जाता है। फैक्टोरियल की परिभाषा देखो, लिखा क्या है। प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल को क्रम गुणित कहते हैं। इसे n फैक्टोरियल से व्यक्त किया जाता है। केवल प्राकृतिक संख्याओं n के लिए ही ये परिभाषित है। ठीक है, सिर्फ प्राकृतिक संख्या यानी धनात्मक संख्या के लिए ही ये परिभाषित है। जैसे हम उदाहरण में n फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे? 1 3, देखो 1 है इंटू 2 इंटू 3 डैश डैश n माइनस कहाँ तक? n तक जाएगा। अच्छा, चाहे इसको ऐसे लिख लो या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 3 2 1 तक, ऐसे दोनों में चाहे किसी तरह लिख सकते हो। मैं इन सब पर एक एग्जाम्पल बताता हूँ। अच्छा, एक चीज और थोड़ा जान लेना है आपको। जीरो फैक्टोरियल, ये जीरो फैक्टोरियल है, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 आता है। जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आती है? 1 आता है। ये बात को ध्यान देना है। ठीक है, सभी लोग ध्यान देंगे, ऐसे क्वेश्चनों को बहुत ही ध्यान देना है। ठीक, चलिए अब हम कैसे इसको सलूशन करते हैं ये बारी बारी से देखते हैं। जैसे हमारे पास ये है, इसी पर हम क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं। जैसे नंबर एक पर हम 2 ले लें, 2 फैक्टोरियल, तो इसको विस्तार क्या करेंगे? इस टाइप में। तो हमारे पास 1 लिख लो, यहाँ 2, यही हमारा आंसर। ठीक, इस पर हम 3 को भी आपको दिखा सकते हैं। देखिए क्या लिखो, 1 2 3, यानी आपको यहाँ 6 फैक्टोरियल, 6 आंसर हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल। अब देखो, जैसे 4 को, ये लिखने का ढंग है, 1 2 3, यहाँ 4, ये आपका क्या हो जाएगा? 2 तिहाई 6 चौको 24, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इधर देखते हैं। जैसे आपका 5 फैक्टोरियल लिखा हो, 1 2 3 4 इंटू 5, इंटू कराओगे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 120, आंसर आ जाएगा। अच्छा, इस नियम से ये तो ये चल रहा है, चाहे आप इस तरह लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। इसी को हम कैसे कर देते हैं? 5 4 3 2 1, हम ये देखो 120 ही तो आएगा। तो ये चाहे आप ऐसे हल करो चाहे इस तरह, आपका आंसर सेम आना चाहिए। जैसे देखो 6 फैक्टोरियल करोगे तो क्या लिखोगे? 1 2 3, यहाँ 4 5 6, यहाँ 7। ठीक है ना? अब हमको यहाँ ये सब कैसे करना है, ये चीज को ध्यान देना है। देखो, यहाँ से आपने इंटू किया, यहाँ तक क्या आया था आपका? तो यहाँ आया 120 गुणे, अब यहाँ 6 इंटू 6, अब इसको गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा? 720। अब भैया यहाँ 6 तक है क्या? ठीक है, 6 तक है तो कोई बात नहीं, इसको हटा दो, इसको हटा दो। ठीक है, तो ये आपका 720 आ जाएगा। अब 7 को करोगे 7 फैक्टोरियल, तो 7 में 1 2 3 4, यहाँ 5 6, ये 7। भैया देखो, यहाँ तक का भी क्या निकाले हो, उसको रख दीजिए, 720 गुणे 7। अब गुणा कर दो तो भैया कितना होगा? जब गुणा करेंगे तो कितना होगा, ये चीज को ध्यान दो, कितना होगा, ये चीज को आपको
ध्यान देना है भैया, ये चीज बहुत ही ध्यान देना है। देखो इसमें गुणा करोगे 0, 7 दूनी 14, 7 सत्ता 49, 50, ये आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन को दिखाना है, ठीक है ना। और हम दिखाते हैं आप, जैसे क्वेश्चन नंबर दूसरा ले लेते हैं, किस तरह के ले लें अब। चलिए अब हम ऐसे लेते हैं 7 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल। इसको कैसे करेंगे, तो देखो 7 को जब करेंगे तो कहाँ तक जाएगा 7 फैक्टोरियल का, तो यहाँ 7, ये 6, 5, 4, 3, 2, 1, माइनस 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब यहाँ से जब यहाँ तक आप हल करोगे और यहाँ से यहाँ तक हल करोगे तो क्या क्या होगा देखिए। यहाँ से करेंगे तो हमने देखो निकाला 7 का 5040, और इसको जब हल करा हमने तो 720 आया। अब इसको जब करेंगे भैया तो घटाओ कितना आ जाएगा, तो घटाएंगे भैया तो कितना आ जाएगा 4320, ठीक है 4320 आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन। अच्छा अगर इस टाइप क्वेश्चन मिल जाए, तीसरा नंबर, अगर इस टाइप क्वेश्चन मिल जाए 8 फैक्टोरियल और यहाँ 6 फैक्टोरियल, तो भैया इसको हम दो तरह हल कर सकते हैं। नंबर 1 की बता रहा हूँ, आप इसको कहाँ तक स्पेंड करें जहाँ तक ये मिल जाए, जैसे 8, ये 7, ये 6 फैक्टोरियल, ठीक, नीचे हमारा 6 फैक्टोरियल, ताकि ये देखो कट जाएगा तो हमारे पास 56 आ जाएगा। ये भी आपका आंसर है। आप चाहे तो इसको ऐसे जिस तरह आप एक्सपेंड करते थे उस तरह कर सकते हो। किस तरह, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक भैया ऐसे ये। अब उसके बाद 6 को 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो देखो भैया ये और ये कट गया, आप कितना आया 56, है ना। आप इस तरह भी कर सकते हो। तो मैंने ये एग्जाम्पल इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कहीं सवाल फंसने को नहीं होना चाहिए। जैसे अब चौथा ले लेता हूँ, 4 नंबर पर, 4 नंबर पर आपको 8 फैक्टोरियल का स्पेंड करो, तो जैसे सब करे उसे कर देना है। कैसे करोगे, 8, 7, 6, 5, ये 4, 3, 2, 1, ऐसे, ठीक है। और जब इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, क्यों भैया कितना आ जाएगा, जब इसको करो कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आप गुणा करोगे तो हमारे पास कितना आया था 5040। अब इसको करोगे 0, 8 चौक 32, और पूरा पूरा लिख लोगे 8 पन 40, 40,320 आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये इस प्रकार के क्वेश्चन हो गए। अच्छा अब क्वेश्चन कैसे पूछे, पांचवा नंबर में इस प्रकार का क्वेश्चन अगर पूछ ले, ध्यान देना मैं ये बता रहा हूँ, विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है, 1, 7, 5 को क्रम गुणित में परिवर्तित कीजिए। क्या करिए, परिवर्तित, परिवर्तित कीजिए। अब इसके लिए भैया कैसे करोगे, तो सबसे पहले 1 से 10 तक संख्या लिखो,
इस तरह जब पूछे तो हम कहाँ तक, 9 तक है, 10 तक लिखो पहले। 1 2 3 5 4 होना चाहिए, 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक, अब क्या क्या एक्स्ट्रा है उसको नीचे लिख दो, जो एक्स्ट्रा हो इसमें से अलावा जो हो। तो 2 हमारे पास, 4 6 8, यही, और 10 ये एक्स्ट्रा है। ठीक, अच्छा ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं, कहाँ तक गया है, 1 से 10 तक, तो 1 से 10 तक हम 10 फैक्टोरियल बोलेंगे। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, कॉमन 2 है, 2 लिख लिया, 1 लिख लोगे, 2 आ जाएगा, 3 देखो सब 2 से भाग दो, इतने तो आएगा, ये 4 5, इसको कितना लिख सकते हो, देखो कई बार 1 2 3 4 5, पांचों में से 2 निकला है ना, तो उसको 2 के घात 5 लिख दोगे, और यहाँ इंटू ये कितना लिखा है, 5 फैक्टोरियल। तो इस प्रकार आप इसको लिखना है, बात को ध्यान देना। मान लीजिए इस तरह क्वेश्चन पूछ ले तो आपको ऐसे लिखना है। इसी पर एक क्वेश्चन और बताता हूँ, 6वां नंबर पर कुछ पूछ ले इस तरह, 5 6 7 8, 5 6 7 8 को क्रम गुणित में परिवर्तित कीजिए, परिवर्तित कीजिए। ठीक ना, तो इस प्रकार का सवाल हो तो आपको मैंने बताया कि जो है इसको सीरियल से लिख लो पूरा, कहाँ तक, 8 तक। ठीक है, 8 तक लिख लीजिए, सीरियल में लिखना है। ठीक है ना, तो सीरियल में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या एक्स्ट्रा आपने लिख दिया, तो एक्स्ट्रा तो हमारे पास कितना लिखा हुआ, 1 2 3 4, ये एक्स्ट्रा लिखा है। अब इसको कैसे लिखोगे, यहाँ इसको लिखेंगे 8 फैक्टोरियल और इसको लिखेंगे 4 फैक्टोरियल। ये आपका क्रम गुणित परिवर्तन किया गया है। ठीक है, तो अब ये चीज है, अब देखो ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, ये आपका कौन नंबर था, 6वां नंबर, तो अब 7वां नंबर देखिए। 7वां नंबर में इस प्रकार क्वेश्चन पूछ ले, एन का मान ज्ञात कीजिए, एन का मान ज्ञात कीजिए। ये कि हमको क्वेश्चन लिखा हो किस प्रकार का, n प्लस 4 फैक्टोरियल, और इधर लिखा हो 56 n प्लस 2 फैक्टोरियल, ऐसे लिखा हो। इस प्रकार आपका क्वेश्चन लिखा हो तो कैसे करेंगे, तो भैया इस तरह क्वेश्चन लिखा हो तो हम बहुत आसान तरीके से करेंगे। कैसे, इसको एक्सपांड करो बड़े वाले को कि छोटा वाला उसके अंदर मिल जाए। देखो कैसे करेंगे, n प्लस 4 फैक्ट इंटू n प्लस 3 इंटू n प्लस 2, ये देखो मिल गया, इसको बराबर ऐसे यहाँ पास n प्लस 2 फैक्टोरियल मिल गया, ये देखो कट जाएगा। अब इसको इंटू करोगे तो यहाँ n प्लस 4 लिख लो पहले, और n प्लस 3 लिख लो, इधर क्या लिख लोगे, 56। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। चलिए अब इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं, अब इसको गुणनखंड बनाएंगे, हम गुणा करेंगे n से n प्लस 3 में, ये इस तरह, और 4 से गुणा करेंगे n प्लस 3 में, तो हमारे पास ये 56 हो जाएगा। बात समझ में आई। चलिए
अब इसको गुणा करा दो, n स्क्वायर यहाँ 3n और यहाँ 4n प्लस 12, इसको इधर लाओगे -56। अब देखो यहाँ n स्क्वायर, ये 3 और 4 कितना हो जाएगा 7n, और यहाँ घट जाएगा 44 आ जाएगा। अब इसका गुणनखंड बनाओ, गुणा करने पर 44 घटाने पर 7, तो क्या हो सकता है 11 गुणे 4, देखो 44 आया, और इनको दोनों घटाने पर कितना आया 7, देखो 7 भी मिल गया। तो इसका मतलब हमारा सवाल सही चल रहा है। चलिए n स्क्वायर प्लस 11n माइनस 4n माइनस 44, ये पेयर और ये पेयर बना दिए। हम n कॉमन लेंगे, -4 कॉमन लेंगे, n प्लस 11। अब देखो इसमें और इसमें कॉमन क्या है, तो n प्लस 1 तो 11 कॉमन लेंगे तो बनेगा n माइनस 4। अच्छा, जो क्रमित युग्म होता है, ये क्रम गुणित जो होता है, क्रम गुणित सदैव n यानी प्राकृत संख्या पर होता है, प्राकृत संख्या पर होता है, यानी प्राकृत संख्या का मतलब ये होता है कि धनात्मक होता है। ठीक है, ये चीज को ध्यान देना है, ये बात को ध्यान देना है। देखो n प्लस 11 के बराबर 0, अब n माइनस 4 बराबर 0, तो हम इसको n बराबर क्या लिखेंगे माइनस, और यहाँ n बराबर क्या लिखेंगे प्लस। तो देखो ये प्लस में आया, ये निगेटिव में आया, तो क्रम गुणित अनुपात, क्रम फैक्टोरियल जो होता है क्रम गुणित, वो क्या होता है धनात्मक होता है, तो ऋणात्मक इसको छोड़ देंगे, तो ये हमारा सही है। तो हमारा n का मान कितना होगा 4, यही हमारा आंसर होगा। बात ध्यान देना, क्रम गुणित अनुपात, क्रम गुणित जो होता है फैक्टोरियल, वो सदैव प्राकृत संख्या पर निर्भर करता है, और धनात्मक होती है प्राकृत संख्या, यानी धन में आना चाहिए। ठीक है, चलिए और इस पर देखते हैं एग्जाम्पल। अब कौन सा था ये 7 नंबर, चलिए हम 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर पर हम कुछ एक एग्जाम्पल लेते हैं, ताकि आपको सारे एग्जाम्पल एकदम अच्छे से आ जाए, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमारे तरफ से। अब आपको अगला क्वेश्चन हम देते हैं, इस प्रकार सिद्ध करने के लिए हो, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि ऐसे क्वेश्चन लिखा हो 2n फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो अब ये क्या लिखा हो सिद्ध करने के लिए, यहाँ 2n 1 3 5 डैट डैट डैश 2n माइनस 1 ऐसे रूप में लिखा हो, तब कैसे आप इसको सिद्ध करेंगे। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन लिखा हो तब कैसे सिद्ध करेंगे। तो भैया देखिए लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से, तो 2 फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल बाई n, बात को ध्यान दो। इसको हम कैसे लिखेंगे भैया, इसको हम कैसे लिखेंगे, ये लिखने का ढंग जानना जरूरी है। तो हम यहाँ पास लिखेंगे कैसे, 1 3 सीरियल में लिखेंगे, ठीक है ना, 1 2 3 5 डैट डैट डैश 2n माइनस 1 इंटू इंटू में, ठीक है ना, यहाँ 2n तक गया, और नीचे वाले को हम क्या करेंगे, जिस तरह लिखा है उसको हम लिख लेंगे। अब इसमें सम को अलग विषम को अलग कर दें, तो सम को कौन है विषम कौन है, देखो सम कौन है 2 4 मान और 6 डैट डैश कहाँ तक 2n तक, ऐसे इसको लिख लेते हैं। और विषम को हम क्या लिख लेते हैं, 1 3 5
7 डैश डैश कहाँ तक 2n-1, ये बात को ध्यान दें। ठीक है, हमारे पास इसमें 5 तक ही शो कराया है तो 5 ही लिखो ताकि ये घबरा ना जाओ कि सर रजिस्टर कर दिए। ठीक है ना। अब इसके नीचे क्या लिखोगे? अब यहाँ n फैक्टोरियल। अब इसमें देखो यहाँ से यहाँ तक कॉमन क्या है? 2, और कहाँ तक कॉमन लिए? n तक, तो इसके पावर n लगा दो। ठीक, तो यहाँ क्या 1 हो गया, 2, 3 डैश डैश कहाँ तक हो गया? ये डॉट, यहाँ आपका 1, 3, 5 डॉट डॉट डॉट, यहाँ 2n-1। अब भैया इसको ऐसे लिख लीजिए, यहाँ आपका n फैक्टोरियल है। अच्छा, इसको हम कहाँ लिख सकते हैं? यहाँ 1, 2, 3 डैश 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 n हो तो क्या लिख सकते हैं? इसको n फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो अब यहाँ पास हमारा देखिए, इसके प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर n इंटू n फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल, और यहाँ बचा क्या है? 1, 3, 5 डैश डैश 2n-1। तो देखो ये और ये कट जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2n डॉट, यहाँ 1, 3, 5 डैश डैश 5 भी लिख लो, डैश डैश कहाँ तक? 2n-1। ये देखो ये कट जाएगा तो आपको कितना आ गया? 2 के पावर n आ गया, और यहाँ 1, 2, 3, 5, 5 तक ले जाए। ठीक है, क्योंकि 5 में लिखा है वो डैश 2n-1। तो ये आपका हेंस प्रूव हो गया। यही हमको सिद्ध करने के लिए था। ठीक है ना। तो ये हमने क्या बताया आप लोगों को? एक एग्जाम्पल बताया, ताकि आप अगला क्वेश्चन जो है प्रूव करने के लिए, हल करने के लिए, तो आपको आसानी से समझ में तुरंत आ जाए। तो इसके लिए आपको बताया है। अब ये वीडियो आप ज़रूर देख, अपने साथियों में लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक भैया, ताकि हम ये देखें, कमेंट ज़रूर दीजिए ताकि हम आपको और अच्छे वीडियो बनाने या हल करने में कोशिश करें।